हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका फॉर्मेट है और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को लिखना है और यहाँ पर जो एसेट है वो हमेशा लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? रोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। जो बिज़नेस का ऑनर है उसका नाम रोहित है और इसने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया है। और बिज़नेस जो स्टार्ट किया है और सबसे पहले बिज़नेस में रोहित ने 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 का यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हम लिखते हैं ए नंबर करके है। सबसे पहला है आपका कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। तो रोहित ने कैश लगाया है बिजनेस में सबसे पहले। ये तो आपका एक कॉमन सा ट्रांजैक्शन है जो हर आपके क्वेश्चन में आता है। तो इससे क्या इंक्रीज करेगा? इससे कैश जो है वो इंक्रीज करेगा बिजनेस में। तो हमने लिख दिया कैश प्लस कर दिया 1,50,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल जो है ये बढ़ जाएगा 1,50,000 रुपीज़ से, क्योंकि ऑनर का पैसा जो बिजनेस में होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल के फॉर्म में रहता है। तो बिजनेस में एक तो कैश बढ़ गया और दूसरा कैपिटल बढ़ गया। क्लियर है? ये तो ट्रांजैक्शन आपका एक कॉमन ट्रांजैक्शन है जो सारे क्वेश्चन में रहता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर बी क्या है? तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले न्यू इक्वेशन लिख लेते हैं। न्यू इक्वेशन बिजनेस में कैश कितना है? 1,50,000 रुपीज़। ये बिजनेस में कैश है। अभी तक बिजनेस में कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है और जो कैपिटल है बिजनेस का वो है ऑनर का जो पैसा है वो 1.5 लाख रुपए बिजनेस में है। क्लियर है? अब ट्रांजैक्शन नंबर बी ये क्या कहता है? परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, यानी उधार में जो है एक मशीन परचेज किया है बिजनेस में। और कितने का मशीन परचेज किया गया है? 40,000 रुपीज़ का, लेकिन क्रेडिट में उधार में परचेज किया गया है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की कॉलम में लिखते हैं परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹40,000। 40,000 का एक मशीन परचेज किया गया है। ठीक है, 40,000 का बिजनेस में एक मशीन परचेज किया गया है। और कैसे परचेज किया गया है? तो कैश हैंड टू हैंड पेमेंट दे करके नहीं, बल्कि उधार में जो है वो यहाँ पर परचेज किया गया है। तो देखिए एसेट साइड में हम प्लस करते हैं, एक एसेट बन गया आपका, एक एसेट क्रिएट हो गया, वो है मशीनरी। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया मशीनरी। ठीक है। और अगर कैश पेमेंट करते 40,000 तो कैश माइनस करते, देखिए मशीन सबसे पहले आया तो मशीन में यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। कितने का मशीन है? 40,000। तो एसेट बढ़ गया ना बिजनेस का, इसलिए हम मशीन 40,000 प्लस करेंगे, 40,000 का एसेट आ गया। अगर यहाँ पर क्रेडिट में नहीं परचेज किया जाता, अगर यहाँ पर हैंड टू हैंड कैश दे करके पेमेंट किया जाता, मतलब मशीन खरीदा और कैश हमने दे दिया, तो यहाँ पर हम कैश माइनस करते 40,000। ये इम्पैक्ट पड़ता अगर कैश में मशीन परचेस किया गया होता तो, लेकिन कैश में तो परचेस किया गया है नहीं, इसीलिए क्या करेंगे? कैश यहाँ से माइनस नहीं करेंगे। क्या मशीन कैश में परचेस किया जा सकता था? हाँ, बिल्कुल कैश में मशीन परचेस किया जा सकता था, क्योंकि 40,000 का मशीन है और 1,50,000 यहाँ पर कैश है बिजनेस में। इसका मतलब बिजनेसमैन या बिजनेस अगर चाहता तो कैश में भी मशीन परचेस किया जा सकता था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिसाइड किया कि उधार में खरीदते हैं, धीरे धीरे हम उसको पेमेंट बाद में कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, उधार में मशीन को परचेज किया गया। तो उधार में परचेज किया गया तो बिजनेस को, सामने वाले को पैसा चुकाना होगा। क्रेडिटर्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, कितने से, प्लस कर देंगे 40,000। देखिए बिजनेस ने मशीन परचेस किया, मशीन आया, ठीक है। और नियर फ्यूचर में ये 40,000 का मशीन आ गया, नियर फ्यूचर में बिजनेस को पेमेंट देना होगा 40,000। तो ये लेनदार है यानी क्रेडिटर है, यानी बिजनेस के ऊपर एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो गया है 40,000 रुपीज़ का। इसलिए हम आउटसाइड लायबिलिटी में, क्रेडिटर में हम 40,000 प्लस कर देंगे। तो उधार में जब मशीन खरीदा गया तो बिजनेस में मशीन आया, एसेट बढ़ गया 40,000, और क्रेडिटर बढ़ गया बिजनेस का 40,000, हम क्रेडिटर में आउटसाइड लायबिलिटीज में प्लस करेंगे, ठीक है। चूंकि कैश में नहीं परचेस किया गया था, ये आपका जीरो रहेगा, और इससे कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि उधार में परचेस किया गया तो मशीन आया और बाद में पैसा चुकाएंगे क्रेडिटर को, ये बात हो गया। अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है वो देखते हैं। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कैश तो आपका 1,50,000 ही रहेगा। एक मशीन आ गया है, एक एसेट बढ़ गया है 40,000। अच्छा ऐसा नहीं करते हैं, सीधा प्लस करते हैं 40,000 मशीनरी प्लस, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो चुकाना है बाहर वाले को, ये भी है आपका 40,000, और जो कैपिटल है बिजनेस का वो है 1,50,000। तो देखिए इज इक्वल टू के इस साइड में जोड़िएगा 1,50,000 प्लस 40,000, तो ये आएगा आपका 1,90,000, और इधर भी 1,90,000, दोनों साइड आपका बराबर हो रहा है। जितना भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, आप क्या करोगे कि हमेशा चेक करते जाओगे कि दोनों साइड का इक्वेशन जो है वो दोनों साइड बैलेंस हो रहा है या नहीं, इक्वल हो रहा है या नहीं। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर सी, परचेस गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे जो है गुड्स परचेस किया गया है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीस। कितने का परचेस किया गया है 20,000 का, 20,000 का सामान परचेस किया गया है। देखिए 20,000 का जो है वो गुड्स परचेस किया गया है बिजनेस में, और कैसे परचेस किया गया है, कैश देकर के परचेस किया गया है। तो बिजनेस में जब गुड्स परचेस करते हैं तो उससे बिजनेस का स्टॉक जो है वो इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे स्टॉक, ठीक है। और कितने का परचेस किया गया है 20,000 रुपये का, तो 20,000 से हम स्टॉक जो है वो प्लस कर देंगे। तो स्टॉक प्लस हो गया 20,000 से। क्या उधार में खरीदा गया है या कैश में खरीदा गया, तो साफ साफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कैश में परचेस किया गया है। अगर उधार में परचेस किया जाता तो क्रेडिटर फिर से इंक्रीज करता प्लस 20,000 से, ठीक है। अगर उधार में परचेस किया जाता तो वहाँ पे क्रेडिटर प्लस होता 20,000 से, लेकिन कैश में परचेस किया गया है ना, और बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश है पेमेंट करने के लिए, तो कैश में ही परचेस किया गया है, इसलिए कैश जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 20,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000, इससे स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैश 20,000 से माइनस और स्टॉक प्लस कर देंगे हम 20,000 से। इस ट्रांजैक्शन का मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको हम ज़ीरो करेंगे। इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए इसको भी हम ज़ीरो करेंगे, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए यहाँ पर भी हम ज़ीरो करेंगे, ठीक है।
अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है? नया समीकरण बिजनेस का क्या है? अब बिजनेस में बताइए कैश कितना है, लिखते हैं पहले न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस के अंदर कैश कितना है, तो कैश आपका जो है वो है 1,30,000 का कैश है बिजनेस के अंदर। बताइए बिजनेस के अंदर अब कितने का मशीन है? 40,000 का मशीन है, ठीक है। अब बेचने के लिए सामान जो है वो कितना स्टॉक है बिजनेस के अंदर, तो ये है 20,000 का, 20,000 का स्टॉक है। बिजनेस को आउटसाइडर को कितना पैसा चुकाना है, आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, तो ये है आपका 40,000 का। और ऑनर का पैसा बिजनेस में कैपिटल कितना है, तो 1,50,000 ऑनर का पैसा है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो देखिए अब इक्वेशन बैलेंस हो रहा है नहीं, 40,000 और 1,50,000, 1,90,000 और यहाँ पर आप जोड़िए 1,30,000 एंड 40,000, 1,70,000 एंड 20,000, 1,90,000, दोनों साइड इक्वल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। हर बार आपको ये चेक करते हुए आगे बढ़ना है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही नहीं, जितना कुछ भी अकाउंटिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ तरीके से सीखना है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे क्लास 12th में तो भी वहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन आपका काम आएगा। हर जगह पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन काम आने वाला है, इसीलिए इसको बहुत तरीके से आपको पढ़ना है। ट्रांजैक्शन नंबर डी क्या कहता है? परचेज्ड कार फॉर पर्सनल यूज। एक एक बात को तरीके से समझते हैं। परचेज क्या किया गया है? कार परचेज किया गया है, ठीक है। परचेज्ड कार, अच्छा, फॉर किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल यूज के लिए कार परचेज किया गया है। कितना है अमाउंट? 80,000, 80,000 रुपये का जो है यहाँ पर क्या परचेज किया गया है? कार परचेज किया गया है, ठीक है। 80,000 रुपये का कार परचेज किया गया है पर्सनल यूज के लिए। अब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन क्यों गिवन है? सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन देखिए, पर्सनल यूज यानी ऑनर, यानी रोहित जो है, देखिएगा नाम शुरुआत में आपका दिया हुआ है, रोहित जो है इसने क्या किया है, ये जो बिजनेस का ऑनर है इसने पर्सनल यूज के लिए जो है वो कार खरीदा है, यानी बिजनेस से इसने 80,000 रुपीज़ निकाल लिया। कैश कितना निकाला? 80,000 निकाल लिया, और ये 80,000 अपने पॉकेट में रख करके क्या कर लिया? कार परचेज कर लिया, लेकिन कार बिजनेस के लिए परचेज नहीं किया है, अपने घर के लिए परचेज किया है। बिजनेस से निकाल 80,000, तभी ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर गिवन है। अगर ये अपने पॉकेट से कार खरीदता तो ये ट्रांजैक्शन आपका बुक में नहीं दिया होता, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आपका गिवन है इसका मतलब कि वो बिजनेस से रिलेटेड है, तभी वो ट्रांजैक्शन गिवन है। कोई घरेलू ये अपने घर से में दूध ला रहा है, राशन का सामान ला रहा है और बहुत सारा एक्सपेंसेस कर रहा है, तो क्या सारा जितना भी वो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस है, क्या सारा का सारा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या ये कोई पर्सनल काम अपना घर का नहीं करता होगा? घर का तो सबका पर्सनल काम है, खाना बनाना, खाना हो सकता है बनाता होगा, बाहर से राशन का सामान लाता होगा, है ना। तो ये सारा काम, बहुत सारा काम अपना पर्सनली ये करता है। तो ये सारा ट्रांजेक्शन जो ये सारा काम जो करता है वो इसका घरेलू काम है। यहाँ पर बिजनेस में इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन गिवन होगा जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन गिवन होगा, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि परचेस किया गया है कार, तो कहाँ से परचेस किया होगा? बिजनेस से पैसा निकाला होगा, तो बिजनेस से कैश निकाला होगा पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स नहीं हो गया। और ड्राइंग से क्या होता है? ड्राइंग से आपका कैश भी कम होगा, क्योंकि कैश निकाला है कार परचेस करने के लिए, तो कैश माइनस कर देंगे 80,000, ठीक है, और कैपिटल भी इसका माइनस हो जाएगा 80,000 से,
ड्राइंग्स किया, अपना पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो बिजनेस से कैश निकाला, अपना ही पैसे को निकाल लिया, तो एक तो कैश भी कम हो गया 80,000 से, और दूसरा अपने पैसे को ही निकाला तो कैपिटल भी कितना कम हो गया 80,000 से। तो जब भी कोई ड्राइंग्स होता है, जब भी कोई पर्सनल यूज़ के लिए जो है ऑनर पैसा निकालता है, कैश निकालता है, तो उससे कैश माइनस करेंगे और कैपिटल भी माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर बोला जाता कि जो गुड्स निकाल के ले गया है, तो स्टॉक है ना यहाँ पर 20,000 रुपये का, और कहता कि मान लो कि 5,000 का गुड्स ले गया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल कर, तो 5,000 यहाँ माइनस करते और 5,000 रुपये आपका कैपिटल भी माइनस करते, तब कैश माइनस नहीं करते। अगर गुड्स ले आता तो स्टॉक कम होता, तो स्टॉक में से आप माइनस करते 5,000, और 5,000 अगर आप जो है कैपिटल से भी माइनस करते हैं। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कैश निकाला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कार खरीदा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सो है बिजनेस से कार निकाल लिया, कार ने निकाला क्या, कैश निकाला बिजनेस से कार को परचेज करने के लिए, इसलिए हम कैश से माइनस करेंगे 80,000 रुपीज़। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। तो 80,000 हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो 1,30,000 कैश है, 80,000 जो है वो निकाल लिया गया, तो कितना बचा 50,000। चलिए न्यू इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। इस ट्रांजैक्शन का मशीन पे कोई फ़र्क नहीं, स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी हम ज़ीरो करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यू इक्वेशन लिखते हैं। न्यू इक्वेशन, ठीक है। 1,30,000 में से 80,000 अगर आपका लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 कैश। अब कैश कितना बचा 50,000। ठीक है। मशीन कितने का है 40,000, 20,000 का स्टॉक है, क्रेडिटर आउटसाइडर का पैसा जो चुकाना है बिजनेस को 40,000 है, और ये हो गया आपका 50 और 30 70,000 रुपये कैपिटल बचा। ठीक है। 70,000 का कैपिटल बचा। तो नया जो सिचुएशन है बिजनेस का, जो नया मौजूदा हालात है बिजनेस का, उसमें बिजनेस के पास मात्र 50,000 रुपये कैश है, मशीन 40,000 का है, स्टॉक 20,000 रुपये का है, आउटसाइड लायबिलिटी 40,000 का है, और 70,000 का कैपिटल है। ऑनर का पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर मात्र 70,000 रुपये है अभी। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन नंबर ई क्या कहता है। देखिए, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट ई नंबर, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख लेना अपना, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट है ना, कितना है 38,000 पे किया गया है। ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे लिख लेना। क्रेडिटर को बिजनेस को पैसा पे करना है, ये बिजनेस है और ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर को कितना पैसा पे करना है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 40,000 पे करना है, लेकिन बिजनेस कितना पे कर रहा है 38,000 ही पे कर रहा है, बोलता है फुल सेटलमेंट हो गया। ठीक है। बिजनेस को 40,000 पे करना है, लेकिन बिजनेस ने 38,000 जो है कैश यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट किया है। ठीक है बात। बताइए कि कैश कितना माइनस करें, जितना बिजनेस से कैश निकला उतना ही हम कैश माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 38,000 रुपीज़ कैश हम माइनस करते हैं। जितने का कैश निकलेगा उतना ही ना कैश माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर को भी माइनस कर देंगे क्योंकि क्रेडिटर खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर को कितने से माइनस करेंगे, 38,000 रुपीज़ पे किए तो क्या 38,000 रुपीज़ हम यहाँ माइनस करेंगे, नहीं, बोलता है फुल सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे 40,000 माइनस करेंगे। कहने का मतलब है कि ये लेने के लिए बैठा हुआ था 40,000 और बिजनेस ने दिया 38,000 रुपीज़ इसको,
लेने को बैठा था 40,000, बिजनेस ने बोला कि 38,000 से ज़्यादा हम तुमको नहीं देंगे पैसा, ज़िंदगी में कभी नहीं देंगे, ठीक है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि ये भी एग्री हो गया कि हम 38,000 ही देंगे, और ये भी एग्री हो गया कि ठीक है 38,000 रुपीज़ दो और हटाओ, मामला रफा दफा करो, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो बताइए क्रेडिटर कितने से माइनस करेंगे? अब ये जो है 40,000 लेना था, अब क्या 2,000 कभी भी वे बिजनेस से मांगने आएगा? 38,000 ही पे कर रहा है ना बिजनेस, कभी भी मांगने आएगा? कभी मांगने नहीं आएगा। तो क्रेडिटर कितने से माइनस कर दें? 40,000 से माइनस कर दें, क्योंकि अब क्या क्रेडिटर को कोई पैसा पेमेंट करना है? नहीं करना है, तो ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए हम 40 माइनस करेंगे, 38 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कर्जा उतर गया, इसीलिए पूरा का पूरा 40,000 माइनस करेंगे। ठीक है बात? लेकिन यहाँ पर बिजनेस से जितना कैश गया उतना ही माइनस करेंगे ना, 38,000 ही माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा करना था 38,000, करना था 40,000, किए 38,000 पेमेंट, बिजनेस ने 38, तो 2,000 का फायदा नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो 2,000 का जो यहाँ पर फायदा हुआ वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 2,000, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है उससे कैपिटल इंक्रीज करता है, कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल में 2,000 प्लस कर दिए। क्लियर हो रहा है बात? चलो अब न्यू इक्वेशन लिखते हैं। क्या इस ट्रांजैक्शन का मशीन पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। स्टॉक पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, तो ज़ीरो रखेंगे। अब न्यू आपका इक्वेशन क्या बनता है? न्यू इक्वेशन बताइए। अब बिजनेस के पास कैश कितना है? 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये का बिजनेस के पास कैश है मात्र अभी। मशीन कितने का है? 40,000। स्टॉक कितना है? 20,000। क्रेडिटर कितना है? अब कोई क्रेडिटर नहीं बचा, सारा पेमेंट हो गया। 40,000 माइनस कर देंगे 40,000 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, कोई क्रेडिटर नहीं बचा अब। और कैपिटल कितना हो गया? तो 72,000 रुपीज़ कैपिटल हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये अब सिचुएशन है बिजनेस का अभी का। ठीक, चलो एफ क्या कहता है, फटाफट अपन बनाते हैं। एफ कहता है कि जो है सामान बेचा गया है, 5,000 का सामान 4,500 में बेचा गया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, 4,500 में बेचा गया है। यहाँ पे आप लिख लेना, बिजनेस ने सामान बेचा है और 5,000 का जो सामान है उसको 4,500 में बेचा गया है, तो नुकसान हो गया ना। 5,000 का कॉस्ट था, मतलब बिजनेस को खरीदा था तो बिजनेस को लागत ही पड़ा था 5,000 का, और बेच कितना में दिया? 4,500 में बेच दिया। तो बताइए स्टॉक कितने से माइनस होगा? 5,000 से। इतने का सामान बिजनेस से निकल गया। अच्छा कैसे बेचा है? कैश में बेचा है। कैसे बेचा है? कैश है ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, 4,500 बेचा है। ठीक है, कैश में बेचा गया है। तो बिजनेस ने 5,000 का सामान स्टॉक माइनस कर देंगे 5,000 से। कैश कितना है बिजनेस के पास? 4,500 रुपया, प्लस कर देंगे 4,500, और जो नुकसान हो गया इससे कैपिटल डिक्रीज करेगा, तो 500 रुपीज़ हम कैपिटल से माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है और लॉस से कैपिटल घटता है। तो इस ट्रांजेक्शन क्या इफेक्ट पड़ा? बिजनेस में कैश आया 4,500, स्टॉक माइनस हो गया 5,000 से, है ना, और कैपिटल डिक्रीज किया, चूँकि नुकसान हो गया इसलिए 5,000 से माइनस कर देंगे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, और ये तो अब ज़ीरो ही रहेगा। न्यू इक्वेशन कितना है? कैश 16,500, 40,000 मशीन प्लस 15,000, 15,000 रुपये का स्टॉक बचा, ये ज़ीरो और ये माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब कितना? 71,500 का कैपिटल है। एकदम क्लियर हो रहा है?
इसके बाद क्या कहता है, जी पेड रेंट, रेंट पे किए कितने का 1000 रुपीज़ का यहाँ पर रेंट पेड किया गया है। ठीक है, तो जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सैलरी है, वेजेस है, ये सारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होता है, कैपिटल भी डिक्रीज करता है। इन सारी बातों को हम आपको समझा चुके हैं, तो यहाँ इन ट्रांजेक्शन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा हम ज़ीरो रखेंगे। चलिए, जितना भी एक्सपेंस है उससे कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। न्यू इक्वेशन, अब कैश है आपका 15,500, 40,000, मशीन 15,000 का, स्टॉक ये आपका ज़ीरो है, और ये हो गया आपका अब 70,500 रुपीज़। ठीक है, एच लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है देखते हैं। बोलता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन ले लिए हैं 2000 रुपीज़ का। ठीक है, कमीशन लिए हैं या दिए हैं, लिए हैं एडवांस में तो लायबिलिटी है, दिए हैं तो एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ले करके रखे हैं, हम का मतलब यहाँ पर बिजनेस ने एडवांस में किसी काम के लिए कमीशन ले लिया, तो बिजनेस में कैश आया कितने का 2000 का, तो प्लस कर देंगे। सबसे पहले देखो कैश क्या हुआ, कैश आया बिजनेस में, कमीशन ले लो, जो भी है आपका कमीशन में क्या लोगे, कैश ही लोगे ना, तो कमीशन आपने ले लिया यहाँ पर 2000 का, कैश में हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 2000 रुपये आया, कैश प्लस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक सर पे बोझ बढ़ जाएगा, आपने एडवांस में लिखा, अभी काम आपने किया नहीं है, आपने एडवांस में पॉकेट में पैसा लेके रख लिया है, तो पैसा आ गया तो 2000 तो प्लस करेंगे, लेकिन वो आप पे एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, तो लिखेंगे एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 2000 रुपीज़, एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट करता है, काम किए नहीं है, पैसा लेके रख लिए तो प्लस कर देंगे, लेकिन एक लायबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि उसके बदले हमने काम किया ही नहीं है, तो एक लायबिलिटी बढ़ गया है, एडवांस में पैसा लेके रख लिए हैं, तो 2000 रुपये हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या नाम से, एडवांस कमीशन के नाम से, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं प्लस 2000। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का मशीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर तो यहाँ पे ज़ीरो है ही, क्रेडिटर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ पर ये हो गया ज़ीरो, कैपिटल पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन 17,500 रुपये का कैश है बिजनेस में, 40,000 का मशीन है, स्टॉक 15,000 रुपये का है, क्रेडिटर ज़ीरो, एडवांस कमीशन 2000, एंड यहाँ पर कैपिटल जो है 70,500 रुपये का है, तो यहाँ पर 72,500 हो गया, और इधर भी जोड़ोगे तो 72,500 रुपये आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 17,500, 40,000 और 15,000 ये हो गया इसके बाद 70,000 उधर और 2,000 रुपये एडवांस कमीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। थैंक यू।